हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लाइफ में आगे कौन से डेस्टाइन्ड इवेंट्स आने वाले हैं। क्या ये वो चीज़ है जो आप यूनिवर्स से मांग रहे थे या कुछ ये अनएक्सपेक्टेड है? तो एक तरीके से ये अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू वाला रीडिंग ही है जो जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा वोट्स मिले हुए थे कि वो रीडिंग आप लोगों को चाहिए हुई थी जब मैंने पोल डाला था। ओके, तो ये वही रीडिंग है, बट हाँ इसमें हम और भी दूसरे क्वेश्चंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये द टॉपिक और द थीम फॉर टुडेज रीडिंग इज अपकमिंग इवेंट्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन से अपकमिंग डेस्टाइन्ड इवेंट्स हो रहे हैं, व्हाट विल यू रिसीव इन द अपकमिंग मंथ्स और अपकमिंग डेज वीक्स। ओके, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं। फर्स्ट इज अबंडेंस कार्ड, सेकेंड इज लव एंड थर्ड वन इज सरप्राइज। तो इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, कार्ड सिलेक्शन में कोई इशू फेस कर रहे हैं तो आप अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करके भी ये रीडिंग देख सकते हैं, नो इश्यूज़। ओके, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक आएँ, इस रीडिंग तक पहुँचे तो ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी, वैलिड होगी। जनरल रीडिंग है तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट करें, इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट, तो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं जल्दी से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। हम हमारी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी अबंडेंस कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो डेस्टाइंड है। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, करंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, करंटली क्या आप फेस कर रहे हैं, व्हाट इज योर करंट एनर्जी। ओहो, आपकी करंट एनर्जी क्या है? स्टे पॉजिटिव। पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्रो स्किप किया है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। पर्सनल रीडिंग नहीं बुक करना चाहते हैं तो भी कर लें क्योंकि वहाँ पे टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती रहती हैं जो आपके लिए हो सकता है किसी तरीके से हेल्पफुल हो। ओके, सो लेट्स सी कि करंट एनर्जी। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, भगवान को याद कीजिए, जिन भी ईश्वर या भगवान पे आप मानते हैं। इंटीग्रेशन, लेजीनेस, और क्या है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। एम्परर, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। ओके, करंट एनर्जी देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप, पहले मैं उन लोगों के लिए बात कर लूँ जो लोग मैरिड हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैं आपको बता दूं आप लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं आपके पार्टनर के रूड और एरोगेंट बिहेवियर से, उनकी ना समझने की पर्सनालिटी से कि वो आपको नहीं समझ पाते। इन सारी चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। आप अपनी तरफ से एक अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप इनके साथ आगे बढ़ पाएँ, खुश होकर आगे बढ़ पाएँ। बट दिस पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट और इनका ना मुझे बहुत ज़्यादा फोकस इनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है आप प्यार नहीं करते या ऐसी कुछ सिचुएशन है, नो, बट ये पर्सन ना, इनका मानना ये है कि लव इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। आपके सर्वाइवल के लिए लव इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आपके सपोर्ट के लिए लव इम्पॉर्टेंट होता है और ये उसको सिर्फ उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं जितना इनका मानना है कि इन्हें देनी चाहिए।
ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यू आर एन इमोशनल पर्सन और आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो। और एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि इन रिटर्न आप इनके लिए कुछ चीज़ें करते हो। जब आप इनके लिए कुछ करते हो तो वो एक्सपेक्टेशन आ ही जाती है। आप एक्सपेक्ट करते नहीं हो, बट जब आप इनके लिए चीज़ें कर रहे हो बियॉन्ड द लिमिट जाकर, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, आप लाना नहीं चाहते हो, आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करना नहीं चाहते हो, बट हाँ जब आप करते हो कुछ चीज़ें इनके लिए तो वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है उन लोगों के लिए जो कि मैरिड है। अब जो लोग मैरिड नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। आई कैन नॉट से दिस इज़ अ रिलेशनशिप, बट ये एक सिचुएशनशिप हो सकती है जहाँ पे आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप एक दूसरे से हो सकता है मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट कमिटमेंट नहीं मिला है। आप चाहते हो कि आपको कमिटमेंट मिले, बट ये पर्सन नहीं देना चाहते कमिटमेंट, या फिर आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं बट आप इस कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमास और पास्ट रिलेशनशिप्स। ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं और उस मूव ऑन करने वाली जो जर्नी है उस जर्नी में खुश नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, बट फॉर एनी रीज़न उन्हें करना पड़ रहा है। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको अपनी लाइफ में बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस चाहिए, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन लेने के लिए आप लोग मुझे यहाँ पे तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी वर्क और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर इज़ समथिंग जो कि आपको ट्रिगर कर रहा है। कुछ तो ऐसा है या कोई पर्सन ऐसा है जो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपको मतलब कि समझ नहीं पा रहे हैं और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको समझे, क्योंकि यू एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम दिस होल वर्ल्ड, बट आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो बिकॉज यू हैव एन इमोशनल अटैचमेंट विद दिस पर्सन। और ये इमोशनल अटैचमेंट अब आपको पेन दे रही है। आपने हो सकता है पहले इस कनेक्शन को समझाओ कि एक सोलमेट कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हो भी सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड है, इंटीग्रेशन का भी कार्ड है। यहाँ पे देखिए यिन एंड यांग का साइन बना हुआ है, उसके बाद दी लवर्स का भी कार्ड है, तो इट मे बी इट कैन बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन, ये हो सकता है। बट अभी यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए वो ये है कि ये रिलेशनशिप में आप लोग एक टफ फेज से गुजर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पे आपके पर्सन को प्रैक्टिकल से इमोशनल बनाया जा रहा है और आपको इमोशनल से प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे कि ये एक तरफ यहाँ पे ईगल है और एक तरफ स्वान है, तो एक तरफ फायरी एनर्जी है और एक तरफ वाटरी एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चाहिए कि एक पर्सन थोड़ा इमोशनल हो, एक पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। ओके, क्योंकि जो इमोशनल है वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है और जो प्रैक्टिकल है वो कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है। तो एक डिसबैलेंस सा मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में बैलेंस आ जाए इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कोई तो ऐसी विश है जिसको लेकर अब उन्होंने हार मान ली है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये विश इनकी पूरी हो ही नहीं सकती है। उन्होंने अपनी तरफ से सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब आपने सब कुछ भगवान पे, ईश्वर पे छोड़ दिया। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। हो सकता है आप लोग सोशलाइज कम कर रहे हैं, किसी के कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ इन सारी चीज़ों में मुझे जो दिखाई दे रही है वो ये है कि आपने अभी भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। इंटीग्रेशन का कार्ड है जो कि एक अगेन स्पिरिचुअल कार्ड है। इट इज़ अ कार्ड जो कि राइडर वेट टैरो में टेम्परेंस का कार्ड होता है। तो एक बैलेंस आप लोग चाहते हो अपनी लाइफ में और उस चीज़ के लिए आप भगवान से प्रे कर रहे हो। आपने अपनी तरफ से सारे प्रयास कर दिए और अभी भी एक फाइटिंग स्पिरिट आप अपने अंदर रखते हो। एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, तो फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर अभी भी है। एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड पर्सनैलिटी हो, हंस के सारी चीज़ें फेस कर लेते हो। बट आप जब अकेले होते हो यू फील कि यू नीड समवन जो आपको समझे। ये इमोशनल साइड आपका बोलता है आपको। ओके, तो करंटली मुझे ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ तो ऐसी कोई ऐसी विश है या कोई ऐसे पर्सन है जिससे आपने उम्मीद करना या जिस विश के बारे में आपने सोचना
अभी हाल फिलहाल में टोटली बंद किया हुआ है, क्योंकि आप थोड़े से टायर्ड हैं, थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहे हैं और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी नए डायरेक्शन में देखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ध्यान थोड़ा एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं अगेन, ये आपके लिए ईजी नहीं है। ओके, एरीज हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन, लिब्रा हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन। अब देख लेते हैं कौन से डेस्टाइन्ड इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। व्यूवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस, डेस्टाइन्ड इवेंट्स हैं जो आगे उनको देखने को मिलेंगे। मैजिशियन, एस ऑफ कॉइन्स, एट ऑफ कप्स, King of Cups, Six of Wands, bottom of the deck है Two of Wands। ओके, तो कौन से डेस्टाइन्ड इवेंट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। वेट अ सेकेंड, कुछ कार्ड मुझे और चाहिए यहाँ से। The Lovers, Sun, very nice, very nice, very 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 nice, Beauty, Elevate, Success, एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, तो क्या चीज़ है जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है और आपको मिलके रहेगी आगे आने वाले टाइम में। फर्स्ट ऑफ ऑल द मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है कि आप जिस भी चीज़ को लेकर प्रयास कर रहे हैं या आपने प्रयास किया है या प्रयास नहीं भी किया है, आपने उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, आपने उस चीज़ के लिए मेहनत की है, आपने उस चीज़ के लिए यूनिवर्स से प्रे किया है, तो वो चीज़ मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर जिसके साथ वो एक लविंग कनेक्शन फील करते हैं वो अपनी सारी बातें उनसे शेयर करे, तो वो चीज़ मुझे आगे आने वाले टाइम में होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, तो वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ कॉइन्स कार्ड। तो आपकी लाइफ में मुझे कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते थे और यू आर नॉट एबल टू डू सो, तो वो चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। आप लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी नए पर्सन के साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते थे और आप करेज नहीं जुटा पा रहे थे आपके पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से, पास्ट एंडिंग्स की वजह से, तो वो चीज़ भी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगेन अगर आप कोई पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके थे और उनसे आप अभी भी इमोशनली अटैच थे और आप चाहते थे कि एक नया स्टार्ट उसी पर्सन के साथ हो, तो येस, उस पर्सन से भी मुझे उस पर्सन की वापस एंट्री मुझे आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है एक तरीके से आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, नेम फेम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो धीरे धीरे आपके फेवर में
वन बाय वन आती रहेगी। पहले हो सकता है, मैं आपको एक सिचुएशन बता दूं यहाँ पे, कि पहले हो सकता है एग्जाम्पल कि आपको जॉब मिले, उस जॉब के थ्रू आप कुछ ऐसे मतलब अच्छे अमाउंट में अर्निंग करें और एक बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हो सकता है आप, आई एम सो सॉरी गाइज, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हो सकता है आप कुछ एनजीओ वगैरह में काम करें, या फिर कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको फेम मिले, नेम फेम, ये सारी चीज़ें, मतलब कि वन बाय वन एक चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए। एंड ये सारी चीज़ें ना ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यू नो एवरीथिंग, दैट एवरीथिंग विल कम इन योर फेवर। ये देर से होगा, जल्दी होगा, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि इस पर्सन को कहीं नहीं जाना, ये पर्सन मेरे पास ही आएगा, मेरा अभी करियर में कुछ नहीं हो रहा, बट हाँ आगे मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट इनसिक्योरिटीज़ आपको इतना ज़्यादा आपके अंदर घर कर गई हैं, और ये इनसिक्योरिटीज़ मुझे दिखाई देती है 2 रीज़न की वजह से है। अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप ओवर थिंक करते हैं, या फिर आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है। इन 2 चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने से पहले, एक तो पहले आप उन सारी चीज़ों को मांगते हो, जब वो चीज़ आपको मिल जाती है तो आप इनसिक्योर हो जाते हो कि वो चीज़ें आपके हाथ से चली ना जाएं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्या चीज़ें आ रही हैं, डेस्टाइन्ड इवेंट्स क्या है? देखिए, पहले आपकी लाइफ में मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको, आप सिंगल हैं तो आपको कोई नया पर्सन मिलेगा, सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलेगा, या फिर आपकी ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकता है। ये 2 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कोई आप आपके वर्क एरिया में ट्रैवलिंग के दौरान या सोशल मीडिया के थ्रू कोई पर्सन आपको मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई तो ऐसी विश है आपकी जो पता नहीं आपके करियर, हेल्थ, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, बट जिसके लिए आप होप्स छोड़ चुके थे, जिसके लिए आप बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि वो विश आपकी पूरी होगी, तो वो विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो येस, अगर जिस पर्सन से प्यार करते थे उस पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, देन येस आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप लोग हैं, अब तो मुझे बिल्कुल पता चल गया है। दी लवर्स है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन या कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का है, जो आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर रखा हुआ है, और आप दोनों में से कोई एक भी अगर मूव ऑन करना चाहे तो बहुत ईजिली वो मूव ऑन नहीं कर सकता। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस है। एक भी नेगेटिव कार्ड आप लोग नहीं देख पाते। और अभी अगर करेंटली आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है तो मैं आपको बता दूं, आपकी जो लाइफ की नेगेटिविटी है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि पहला ही कार्ड मैजिशियन का है जिसका नंबर 1 है। ओके, 1 इज़ द फर्स्ट नंबर। ओके, पहला नंबर है, 1 पहला नंबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो येस, ये चेंजेस जो भी है ना, ये बहुत जल्दी आ रहे हैं। हो सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक से या फर्स्ट डे से ये चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये सारे डेस्टाइन्ड इवेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप परेशान थे कि जिसके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो आपको आगे चल के चीट ना कर दे, धोखा ना दे दे, तो डोंट वरी। अगर आप परेशान थे कि जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो आपको चीट ना कर दे, वो आपको पास्ट में जैसा हुआ था वैसा आपकी लाइफ में दोबारा ना हो जाए, तो आई विल से डोंट मैनिफेस्ट दीज थिंग्स। आपको इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पैरिटी, ग्रोथ, नेम, फेम, गुड हेल्थ, गुड लक। अगर मैरिड हो तो कंसीव कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ की सारी डार्कनेस ना धीरे धीरे शेड हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं, इस साल के एंड तक बहुत सारी आपकी विशेस पूरी हो चुकी होंगी और बहुत सारी चीज़ें आप अचीव कर चुके होंगे। ओके, इस साल के एंड तक आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे। आप इस रीडिंग को सेव करके रखिएगा। दोबारा जब आपको बहुत सारी चीज़ें जो भी आप मांग रहे हो वो मिल जाएंगी तो प्लीज़ दोबारा आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, ये चीज़ है आपके लिए। गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। अपने जो दिमाग में आपने फितूर भर रखा है उनको बाहर निकालना है और अपनी सक्सेस को वेलकम करना है। अब सक्सेस को वेलकम कैसे करेंगे? आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेप्स लीजिए, कुछ स्टेप्स आप लीजिए। आप भले ही आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो कहते हैं ना अंधेरे में तीर चलाना, तो अंधेरे में तीर चलाइए। हो सकता है आपका तीर सही जगह चला जाए,
निशाने पे लग जाए तो वही अंधेरे पे तीर चलाने के लिए आपसे कहा जा रहा है। खुद पे हार्श होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मैं बुरी हूँ या मैं बुरा हूँ। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट नीडेड। ओके, आपको इन सारी चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका डेस्टिनी बहुत अच्छी है, आपकी डेस्टिनी में खुशियाँ ही खुशियाँ। एक भी नेगेटिव कार्ड आप मुझे बता दीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, नेगेटिविटी है अगर तो वो आपके थॉट्स में है, नेगेटिविटी है अगर तो आपकी एनर्जीज में मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हैं। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये समय आपका हील होने का। क्यों नहीं हो रहा आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी? क्योंकि आप हील नहीं हो रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आपको एक्शन लेने हैं और दुनिया को दिखाना है एक्चुअल में आप हो क्या। आपको अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो डोंट बेग फॉर इट, यू आर गुड इनफ। तो आप जितने अच्छे होने चाहिए आप उतने अच्छे हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत ज़्यादा पास में हो। एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ओके, सो गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी लव कार्ड सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। पहले करंट एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है आप लोग। चेंज, नंबर 10, राइटनेस, फाइल नंबर 2। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं अपने लिए। गाइस बैकग्राउंड में अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। ओके, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए कि आपने वैसे लव कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मैं आपको बता दूं आप अपनी लव लाइफ में ही इशू फेस कर रहे हैं, और इशू आपके लिए क्या है? चेंज इज़ द इशू। आपको नहीं पसंद है कि आपकी लाइफ में जैसी वो लाइफ चल रही है सीधे और आपको एक बदलाव मिल जाए, आपकी लाइफ में एक चेंज आ जाए, एक सडन चेंज। मैं आपको बताऊं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। आप किसी पर्सन से मिले, आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए, बहुत सारी बातें हुई, इनिशियल डेज में आपको बहुत ज़्यादा लवी डबी सा महसूस हुआ, आपको उस पर्सन ने पूरा अटेंशन दिया। ओके, आई एम सॉरी। तो उस पर्सन से आपको इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उस पर्सन ने भर भर के आपको टाइम दिया, भर भर के आपकी तारीफ़ की, आपके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया। बट अब उस पर्सन, जब आपका रिलेशनशिप थोड़ा मैच्योर हो गया, थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा आप डेवलप कर चुके हो अपने रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन ने अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज किया। अब ये उसने जान के किया, अनजाने में किया, ये सारी चीज़ों पे हम नहीं जा रहे हैं। बट हाँ, मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन लव्स यू। थोड़े से इमेच्योर है, थोड़े से कह सकते हैं फ्लर्टी हैं, बट दिस पर्सन लव्स यू। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ना यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप ना, ये जो इसके बर्ताव में चेंज आया है, इसके बिहेवियर में जो चेंज आया है, तो इस पर्सन के अब बर्ताव में, उसके बिहेवियर में, उसके नेचर में थोड़ा बहुत चेंजेस आया। जैसे कि इसने बात करना बंद कर दिया, हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपसे बात नहीं कर पाते, या वीडियो कॉल्स नहीं होते, या मिल नहीं पाते, या आपको गिफ्ट नहीं देते, पहले की तरह अटेंशन नहीं देते, टाइम नहीं देते, या आपकी तारीफ़ नहीं करते। तो हो सकता है ऐसी चीज़ें हो रही हैं।
और ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं और आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। तो ये हो सकता है आप लोगों की लाइफ में करंटली चल रहा है। ये पर्सन पहले आपको कितना टाइम देते थे, पहले आपसे कैसे बात करते थे, पहले इनका नेचर बिहेवियर कैसा था और अब कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बीच में आप फंसे हुए हो। जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और क्या हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, आपको अपनी लाइफ में चीज़ें तो बहुत सारी करनी है बट आप चेंज से डरते हो। अगेन हो सकता है ये पर्सनल लाइफ से एक सिचुएशन मैंने बता दी। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि हो सकता है आपको किसी एक बड़ी कंपनी में जॉब चाहिए और आप उस चीज़ को लेकर मेहनत भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बट जब उस कंपनी में इंटरव्यू देने की बात आती है या उस कंपनी से इंटरव्यू आपने दे दिया, उस कंपनी से ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, तो आप डर जाते हो कि आप वहाँ पे जाके लोगों को फेस कैसे करोगे या वहाँ पे काम कैसे करोगे। एक तो आपने मैनिफेस्ट किया, मेहनत की उस चीज़ के लिए, और जब आपको यूनिवर्स ने वो चीज़ दे दी तो आप मतलब कि थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हो, थोड़े से डर में आ जाते हो कि ये चीज़ आप हैंडल कैसे करोगे। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड दे आर मिसिंग द पास्ट मेमोरीज कि उनकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे वो पर्सन से मिले, कितना अच्छा ब्यूटीफुल टाइम उन्होंने स्पेंड किया, और करंटली वो अपने पर्सन से एक कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप में, आपके करियर में अपना 100% दिया, हर जगह 100% दिया। एम्प्रेस का कार्ड है जो कि एक तरीके से महारानी होती है ना एम्प्रेस, तो वो आपकी अपने रिलेशनशिप्स को भी बहुत अच्छे से संभालती है और अपनी प्रजा मतलब कि अपने नेशन को, अपनी कंट्री को भी वो बहुत अच्छे से संभालती है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी वो अच्छा करती है और पर्सनल लाइफ में भी अच्छा करती है। तो ये चीज़ आपने भी की है, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया है। हर जगह आपने अपने अराउंड जितने भी लोग हैं उनके लिए भी किया, अपने लिए भी किया, हर जगह 100% दिया है। बट अब जब आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, अब मैं आपको बता दूं, हर चेंज आपको पेन नहीं देता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर ये चेंज कार्ड को आप देखें तो इट इज़ द कार्ड विच इज़ सिमिलर टू व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बताता है? लक के बारे में बताता है। अब जब आप चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे आएगी, आपका लक आप कैसे आजमाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि डेस्टिनी आपके लिए क्या लेकर आ रही है। तो फिर बाद में आप ये रीडिंग देख रहे हो, अब चेंज को रेजिस्ट करोगे, रीडिंग देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें थोड़ी ना मिलेगी जो डेस्टाइंड है आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में लिखी है। तो आपको ना चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है, जो चीज़ हो रही है होने देना है। अगर आपको वो चीज़ पेनफुल लग रही है तो टॉक टू द पीपल्स यू लव, और जो आपके लिए सपोर्टिव है, जो आपके लिए अवेलेबल है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट सिचुएशन, करंट सिचुएशन आपकी जो मैंने बताई वो क्या है कि आपको चेंज नहीं पसंद, आपके पार्टनर के बिहेवियर में किसी तरीके का कोई चेंज आया है, वो चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है और वो आपकी लाइफ में करंटली चल रहा है। आप थोड़े से खिंचे से रह रहे हो, थोड़ा सा गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेटेड से हो, इरिटेटेड हो। कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉल या टेक्स्ट। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लव लाइफ को छोड़कर किसी भी दूसरी फील्ड में आने वाले चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं और उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए ये चेंज। कुछ लोग यहाँ पे कॉल टेक्स्ट तो चाहते हैं किसी पर्सन से, बट उन्हें पता नहीं है कि उन्हें बात क्या करनी है। उन्हें बस चाहिए कि वो पर्सन उनको कॉल या टेक्स्ट कर दे और उनको सुने, बट आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको उनसे बात क्या करनी है। तो ये कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। अब आप देख लीजिएगा आप किस तरीके से रेजोनेट कर पा रहे हैं। अब देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए एक्चुअल में आपके लाइफ में। आपके पर्सन का साइंस तो मैंने बता दिया। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए किसी तरीके से। हो सकता है आप अपने शहर को छोड़ के कहीं जाना चाहते हो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ये भी हो सकता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप जल्दी चाहते हो, वो चेंज आप जल्दी चाहते हो अपनी लाइफ में।
केवल वही एक चेंज है जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपको चाहिए वो चेंज, वही एक चेंज है। उसके अलावा आप कोई और चेंज नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, द हाई प्रिस्टेस। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। क्या आ रहा है आपके लिए, हम देखें। ओके, यहाँ से आपके लिए देख लेते हैं और दूसरे कार्ड्स। पहले मैं पूरे कार्ड्स निकालूँ, देन ओनली आई विल टेल यू और क्या आ रहा है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए। अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, डेविल, और बॉडी, ब्रीथ एंड पावर। ओके, ऑप्टिमिज्म। So what are you going to receive? क्या आ रहा है? देखिए, आपने कार्ड लव का सिलेक्ट किया और आपकी रीडिंग में ज़्यादातर कार्ड्स वाटर साइंस के हैं, ज़्यादातर कार्ड्स कप्स वाले हैं, जैसे कि 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स 2 बार आया है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप एक इमोशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। और इतने मतलब कि किसी चीज़ के लिए कोई अगर आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे ना नहीं कर पाते, इवन इफ दैट पर्सन इज़ नॉट सर्विंग यू इन एनी वे, इवन इफ दैट पर्सन इज़ नॉट योर फ्रेंड, नॉट योर लवर, नॉट योर एक्स, कुछ है ही नहीं, कुछ रिलेशनशिप भी नहीं है, फिर भी यू आर रेडी टू हेल्प टू अ स्ट्रेंजर एज वेल। मतलब कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको बस हेल्प करनी है। अब उस हेल्प से आपका नुकसान हो जाए तो चलता है, आपको वो चीज़ से आपका फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो आप, और ये एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से हार्मफुल भी हो। ओके, आई एम सो सॉरी गाइज। ओके, तो यहाँ पे ना वो चीज़ जो आप करते हो लोगों के लिए, वो एक तरीके से आपके लिए अच्छी भी है और एक तरीके से हार्मफुल भी है। तो आपको ना ये जानने की कोशिश करनी है, एक गाइडेंस है आपके लिए जो आ रहा है वो तो मुझे बताना ही है आपको, बट एक मेन गाइडेंस आपके लिए ये है कि आइडेंटिफाई पीपल हु आर यूजिंग यू। कौन आपको यूज़ कर रहा है, कौन आपका रियल फ्रेंड है, कौन आपका अपना है, कौन सिर्फ आपके सीक्रेट्स को मतलब कि एक्सपोज करना चाहता है आपको, या आपके सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करना चाहता है, आपके मुंह से उगलवाना चाहता है। तो ये जानने की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है। ओके, अब आपकी लाइफ में चेंजेस तो आने हैं। अब उन चेंजेस को आप खुद लेकर आओ यूनिवर्स के इशारों पे तो ठीक है, या फिर जब यूनिवर्स खुद से आपकी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आएगी तो वो चेंजेस आपको टॉक्सिक लगेंगे, जबकि एक्चुअल में वो टॉक्सिक होने वाले हैं नहीं। क्योंकि आप उन चेंजेस से आप किसी एक चीज़ से, फॉर एग्जांपल अगर आपके यूनिवर्स को आपके रिलेशनशिप में सुधार लेकर आना है, अगर आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप सुधर जाए, ये पर्सन सुधर जाए, तो उस रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे और ऐसे चेंजेस भी आ सकते हैं जिनकी वजह से आप थोड़े से हर्ट हो। आपने क्या किया, आपने यूनिवर्स से मांगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अब यूनिवर्स वो किस प्रोसेस से दे रही है फाइनल प्रोडक्ट आपको, इन सारी चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं है और ये सारी चीज़ें आपने नहीं मांगा, ठीक है। आपने सिर्फ ये बोला कि मुझे इस रिलेशनशिप में चाहिए कि मेरी इस पर्सन के साथ मैरिज हो जाए, ये एग्जाम्पल है, ओके। तो वो आपके लिए उस पर्सन को सूटेबल बनाने के लिए उस पर्सन की लाइफ में चेंजेस लाएंगे, और जब उस पर्सन की लाइफ में चेंजेस आएंगे तो एक ना एक तरीके से आपकी लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ओके। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने उस पर्सन के बिहेवियर को इतना ज़्यादा, उस पर्सन के बिहेवियर से आप इतना ज़्यादा एडिक्टेड हैं, उस पर्सन से इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं। ये पर्सन भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज़, कोई थिंग, कोई जॉब, कुछ भी हो सकता है। तो आप उस पर्सन से इतना एडिक्टेड हैं कि आप उसके बिहेवियर में आने वाले एक छोटे मोटे चेंजेस से भी परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ है, और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यूनिवर्स और चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही है। क्योंकि जैसे होता है ना
कि अगर हमें नया नया प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो हम बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट अगर प्रॉब्लम्स रेगुलर बेसिस में आने लगती है तो हम सोचते हैं यार इसका तो रोज़ ही है, ये रोज़ ही हो जाता है, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होता ही रहता है, तो फिर वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगता है। यही चीज़ आपके साथ हो रही है, और अब जब आप चेंज रजिस्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस तो आने ही हैं, और ये चेंजेस आपने डिमांड की है। आपने या तो मांगा है इस पर्सन के साथ मैरिज, एक कमिटमेंट मांगी है, एक हैप्पी फैमिली मांगी है, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। बट आपको और इस पर्सन को दोनों को किसी ना किसी तरीके के स्पिरिचुअल चेंजेस से, किसी ना किसी तरीके के चेंज से तो गुजरना पड़ेगा, और वो चेंजेस आपको आगे चल के फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी देंगे। बट आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है जैसे कि वो हैं। आपको सिर्फ चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, जैसे चेंजेस हो रहे हैं वैसे चेंजेस को आपको सीधे सीधे क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करने के लिए कहा जा रहा। आपको पहले तो पास्ट की चीज़ों से हील किया जाएगा, ये चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अब तो अगर आप चेंजेस को रजिस्ट करते रहेंगे तो प्रोसेस डिले होता रहेगा। आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एंड अगेन यहाँ पे ना आपसे कहा जा रहा है कि आपकी विशेस जो है वो धीरे धीरे पूरी होंगी एक बार जब आप हील हो जाते हैं। आपको आपके पास ट्रॉमा से हील करने के लिए ही ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ताकि आप पास्ट वाली चीज़ों को भूल जाएं, आगे बढ़ें, और पास्ट को अपने प्रेजेंट में कैरी करके ना लाएं और फ्यूचर तक लेकर ना जाएं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। ये फर्स्ट चीज़ है कि आपकी हीलिंग होगी। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है आगे आपकी लाइफ में। ये पर्सन जिससे आप चाहते हो कि आपकी लाइफ जिससे आपको पता है कि आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे एक इमोशनल बॉन्ड आप फील कर पाते हो, तो वो पर्सन खुद से होकर आपको अप्रोच करेंगे, खुद से बताएंगे कि उनके अंदर फीलिंग्स क्या हैं, खुद से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, खुद से ही सारी चीज़ें वो करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपके वर्क एरिया में मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है विद द स्टार कार्ड। अगर रिलेशनशिप में बेटरमेंट लाना, रीयूनियन और कमिटमेंट आपकी विश है तो वो फॉर श्योर पूरी होगी, और अगस्त के एंड तक आपको कमिटमेंट मिल सकती है। कुछ लोगों की इंगेजमेंट या मैरिज की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद योर डेस्टाइन पार्टनर। हाई प्रेस्टिज का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, अपने स्किल्स को जो आपने अभी तक दूसरों से छुपा कर रखी हैं उन पे फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे गिफ्ट्स मिले हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कि आपको टैरो रीडिंग पसंद है, या आपको साइकिक ड्रीम्स आते हैं, आप एक इंट्यूटिव पर्सनैलिटी हैं जो कि आप एक्चुअल में हैं। तो उन सारी चीज़ों का, उन सारे गिफ्ट्स का आप लोग यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपको मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना आपके लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जिनके लिए आपने प्रे किया है। अब वो प्रे किया है या प्रे किया था, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए मिल रही हैं, और आप चेंज को बिल्कुल रजिस्ट मत कीजिए। ये चेंज ही आपकी डेस्टिनी पलटेगा आपकी लाइफ में। अभी हाल फिलहाल में, आई एम सो सॉरी, पता नहीं आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है ना, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करते जाइए, और आगे चल के आप 1 महीने बाद भी अपनी लाइफ को देखेंगे तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले हैं कि आपने अपनी लाइफ में चेंज को क्यों लेके आए, अपनी लाइफ में चेंज क्यों होने दिया, या अपने चेंज क्यों किया। कोई भी चीज़ जो आप चेंज करेंगे तो वो क्यों किया, आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए डेस्टिनी बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आ रही है। 2 बार आपकी रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतने पॉजिटिव कार्ड्स तो हैं। 5 ऑफ कप्स इसीलिए क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, और यूनिवर्स आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालेगी। यही आपके लिए सबसे बड़ा एक डेस्टाइन्ड इवेंट है कि अब बेटा तुमने बहुत कर लिया, बहुत रोना धोना हो गया, बहुत पास्ट को याद कर लिया, बहुत पास्ट पर्सन्स को याद कर लिया, बहुत गिल्ट में रह लिया। अब तुम्हारा टाइम आ गया इन सारी चीज़ों से निकलने का। तो येस, दिस इज गोइंग टू हैपन इन अपकमिंग मंथ्स और डेज। बॉडी, ब्रीथ एंड पावर, ये तीनों ही कार्ड मुझे बताते हैं कि आपको खुद पे इतना ज़्यादा फोकस करना है कि आपके पास टाइम ही ना बचे दूसरों पे फोकस करने के लिए। खुद की हीलिंग कीजिए, खुद की हेल्थ का ख्याल रखिए, खुद की बॉडी का ख्याल रखिए, और अपने आप में आपको देखना है कि आपको कहाँ पे किस इंसान की हेल्प करनी है, कौन नीडी है, कौन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है कि वो नीडी है। ओके, ये जानने की कोशिश करनी है। हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना अच्छा नहीं होता है, आपको अपने बारे में भी सोचना है।
तो यू हैव टू बी बिट सेल्फिश, थोड़ा सा सेल्फिश होना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, तो ये है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए, क्या आ रहा है आपके लिए और क्या आ रहा है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, धीरे धीरे नहीं, अब चीज़ें स्पीडली होंगी आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपसे कहा जा रहा है कि आपको लगता है अगर ये नहीं होगा तो उसी पे बिलीव करना है। इमोशंस आर रनिंग हाई, जो कि मैंने आपको कहा ही था, आपके इमोशंस बहुत हाई हैं और फुल मून न्यू मून में आप और ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं। होल्ड योर विजन, जो चीज़ें आपने सोची हैं कि ये चीज़ आपको करनी है, उस पर विजन बना कर रखिए, उस पर पकड़ बना कर रखिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? नेगेटिविटी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ब्रीथ का भी कार्ड था, तो आपसे कहा जा रहा है दोस्तों के साथ मिलिए, घूमिए फिरिए, मौज कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आपको पढ़कर चीज़ों को बैठे नहीं रहना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। ओके, हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी सरप्राइज कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 3 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे आपकी कि करंट एनर्जी क्या है एक्चुअल में, फिर देखते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ें आ रही हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव इन योर लाइफ। फाइल नंबर 3, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है वो क्या रिसीव करने वाले हैं। ओके, ordinariness and bottom of the deck is inner voice, high priestess. Let's see यहाँ से क्या आता है। Two of Cups, Death, Four of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Cups। ओके, पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है आपकी करंट सिचुएशन में कि आपकी लव लाइफ में आपको किसी तरीके का चेंज नहीं मिल रहा है, आपके वो चार्म नहीं आ रहा है, सब कुछ डल और रुका हुआ, स्टक आप लोग देख रहे हैं, आप लोग फील कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। अब दोनों ही के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा चार्म नहीं बचा है, वो जो इनिशियल डेज में जो बात थी ना वो अब नहीं है। ओके, पाइल नंबर 2 में आया था कि चेंज वो लोग नहीं चाहते थे बट उनकी लाइफ में चेंज आ रहा था, और यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज चाहते हो, आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्पार्क आए, आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा फायर आए, तो वो सारी चीज़ आप चाहते हो बट यहाँ पे वो चीज़ हो नहीं रही है। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है सब कुछ जैसा है वैसा ही है, बस धीरे धीरे स्लो पेस में आगे बढ़ रहा है। कुछ नया आप लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, कुछ नया आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। जो लोग सिंगल हैं तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया पार्टनर वो बहुत लंबे समय से चाहते हैं बट उनको मिल नहीं रहा है। ओके, ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों को न्यू बिगनिंग करनी है अपने पार्टनर के साथ में, बट हो सकता है आपके पार्टनर कुछ पास्ट के ग्रजेस पकड़ कर बैठे हुए हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते ही नहीं हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आप हैं जो पास्ट की चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं या बढ़ना नहीं चाहते हैं, बट हाँ एट द सेम टाइम यू लव दिस पर्सन, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, इसलिए इसको छोड़ भी नहीं पा रहे हो। ओके, ये चीज़ है। एक तरीके से ना आप बोर हो चुके हो अपने रूटीन से, अपनी लाइफ से, अपने इस रोज़ रोज़ की ज़िंदगी से, और आप हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ में, और इतनी फ्रीक्वेंटली आप मिल भी नहीं पाते हो, इसलिए आपके जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये भी थोड़ी बड़ी आपको लगती है, थोड़ी बड़ी महसूस होती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
ऑर्डिनरीनेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि समथिंग इज़ नॉट एक्साइटिंग टू यू। जैसे कि अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ या कोई जॉब है जो आप कर रहे हो, वो आपके लिए एक्साइटेड नहीं है, उसमें आपको या तो ग्रोथ नहीं मिल रही है, उसमें आपको वो फैसिनेशन या वो स्पार्क फील नहीं होता जो आप करना चाहते हो उसके कंपैरिजन में। मतलब कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ है जो आपका पैशन है और कुछ ऐसी चीज़ है जो आप एक्चुअल में कर रहे हो अपने सर्वाइवल के लिए। तो जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपको वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म फील नहीं होता, बट जो चीज़ आपका पैशन है उसको करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये चीज़ आप कंपेयर कर रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अपने रिलेशनशिप को हर तरीके से बचाना चाहते हो या अपनी जॉब को, कुछ भी हो सकता है, ये एक जनरल वे में बात की जा रही है। अब रीडिंग है, हर तरीके से हर चीज़ हर इंसान से रेजोनेट नहीं होगी। सो यस, यहाँ पे ना कुछ चीज़ ऐसी है जिसको आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, जिसको आप बचा कर रखना चाहते हो, बट एज सच आपको कोई रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे उस चीज़ को आप कंजर्व कर सकते हो, कैसे उस चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हो, आप आगे लंबे समय तक चला सकते हो। तो ये चीज़ है। एक तरफ आपको दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, इस पैशन जो भी आपका है उसका फ्यूचर है, उसमें ग्रोथ मिलेगी, उस रिलेशनशिप में ग्रोथ मिलेगी। दूसरी ही तरफ आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप स्टक है, ये बढ़ नहीं रहा आगे, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप ना थोड़े से मुझे इनसिक्योर और डरे हुए भी दिखाई दे रहे हो कि कहीं आपका पर्सन आपको आगे आकर ये ना बोल दे कि बस हो गया, ख़त्म करते हैं रिलेशनशिप, ब्रेकअप कर लेते हैं। इस चीज़ को लेकर भी इनसिक्योर मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि दोनों ही पर्सन, आप दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और यही रीज़न है कि आप लोग डिफ़िकल्टीज़, ट्रांसफॉर्मेशंस, चेंजेस या थोड़ा सा ऑर्डिनरीनेस होने के बावजूद भी एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। आप एक दूसरे को टाइम देते हैं, बात करते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो लोग थोड़े ज़्यादा परेशान हैं, बाकी ऐसा जो लोग कनेक्शन में हैं उनकी मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही, बट दे आर गेटिंग बोर्ड, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपको बता दूं कि आप जितना आप डरे हुए रहते हैं उतना ही आपके पार्टनर भी हैं, जितना आप परेशान आपके पार्टनर भी परेशान है, क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे इनर वॉइस भी है। तो जो टेलीपैथिकल कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ में है ना, वो कनेक्शन आपको बता देता है कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो वो आपके इंट्यूशन की वॉइस सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप ना जब तक चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे ना, तो आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, आप स्टक रह जाएंगे। आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैंने बहुत बार अपनी रीडिंग में एग्जांपल दिया है कि आप रबर को जितना खींचोगे वो आपके हिसाब से खिंचता जाएगा जितना आप खींचना चाहो, बट एट सम पॉइंट ज़्यादा प्रेशर की वजह से, ज़्यादा खींचने की वजह से वो रबर बैंड टूट जाएगा। ओके, तो उस पॉइंट तक इस रिलेशनशिप को या अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी नेगेटिविटी को मत खींचिए, मत लेकर जाइए जहाँ पे वो रिवर्स ना हो पाए, अपनी ओरिजिनल, अपनी एग्जैक्ट, अपनी इनिशियल स्टेज में वो वापस ना आ पाए। ओके, तो इतना खींचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्या बताता है? एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप में या आपकी फाइनेंशियल लाइफ में एक सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। तो यस, वो सिक्योरिटी आपको मिलेगी। डेथ का कार्ड देखने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बताता है। डेथ का मतलब ये नहीं कि किसी की डेथ हो गई, नो, डेथ का मतलब है एक रीन्यूअल, एक रीबर्थ का कार्ड होता है डेथ का कार्ड। ओके, तो यस, ये चीज़ आपसे कही जा रही है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ it is meant to be, then no one or nothing can stop. Okay, no one or nothing can stop you, not your partner. रीयूनियन चाहते हैं आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऑब्वियस सी बात है, रीयूनियन चाहते हैं, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका पार्टनर एक्शन लेगा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर को एक्शन लेना चाहिए। और सेम चीज़ आपका पार्टनर सोच रहा है कि वो भी रीयूनियन चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप एक्शन लें, आप इनिशिएट करें। तो ये कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी करंट एनर्जी में। आप देख लेते हैं आपके लिए आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है। Not taking these cards.
6 of cups, very nice. 10 of cups, beautiful. Hanged man. 6 of pentacles, 9 of wands, बहुत बढ़िया, वेरी ब्यूटिफुल. एंड नाइट ऑफ wands. तो जो आपका प्रॉब्लम था वही आपका सॉल्यूशन बन चुका है अब. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. पहले हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं यहाँ से. हाई प्रेस्टिस, अगेन हाई प्रेस्टिस. बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस. फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. पावर, choice, reassess. बॉटम ऑफ द डेक है सोवरेन. ओके, सो आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है, आपके कौन से आपकी लाइफ में डेस्टाइंड इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं. ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि जो इनिशियल पैशन था, जो इनिशियल फायर था आपकी रिलेशनशिप में, जो स्पार्क था, वो मुझे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है. आप दोनों ही वापस से अपने रिलेशनशिप पे फोकस करने वाले हैं. भले ही अभी तक आप दूसरे बहुत सारी चीज़ों पे या बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे थे, बट नाउ इज़ द टाइम कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप में फोकस करें. और ये आपको ना तो खुद से करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको किसी को कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप फोकस करें या आप ध्यान दें. ये मतलब कि स्पॉन्टेनियस होगा, खुद से होगा. आपको इसके लिए कोई ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए किसी तरीके की कुछ स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो ये ऐसे ही होगा, आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. डेस्टाइंड है, डेस्टाइंड का मतलब ये है कि होना ही है. तो यहाँ पे ये चीज़ होनी ही है. आप एक तो पहले मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पहली चीज़ जो है आपकी लाइफ में होने वाली है वो है आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग होगा और आपके वर्ड्स इम्पैक्टफुल बनेंगे. आप जो बोलेंगे वो सामने वाले के ऊपर एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट छोड़ेंगे, एक इम्पैक्ट आपका बनेगा. उस आपकी बातों से लोग ना आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. लोग सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है. ओके, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके साथ. मुझे ऐसा लग रहा है आगे आने वाले समय में इतनी ब्यूटीफुल जर्नी आपकी है. मतलब कि अभी पाइल नंबर 2 जैसे ख़त्म हुआ था, मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो गई थी. इन कार्ड्स को देखने के बाद मेरी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल और हाई और बहुत ज़्यादा मुझे हैप्पी सा फील हो रहा है. इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आए हैं. तो येस, 6 ऑफ कप्स का कार्ड ना ऐसा बता रहा है कि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है. आपकी जर्नी में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं. जैसे कि आप लोगों के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, आपको फ्लावर्स मिल रहे हैं, हो सकता है आपका बर्थडे या कोई चीज़ आपने अपने करियर में अचीव की है. कुछ लोगों के लिए मैरिज, इंगेजमेंट या आपका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है. अगर मैरिज के लिए देख रहे थे बहुत लंबे समय से तो ये हो सकता है. सिंगल हैं तो आपको कोई पार्टनर मिल सकता है. आपकी कोई एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन, वेडिंग, एंगेजमेंट के दौरान आप किसी को मिल सकते हो या आपकी फैमिली किसी को मिल सकती है जिसके साथ आपका एक कनेक्शन बनेगा. धीरे धीरे वो आपके फिर आगे आप उनके साथ बढ़ोगे. ये चीज़ भी दिखाई दे रही है. जो लोग अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उनका पास्ट पर्सन भी मुझे दिखाई देता है. 6 ऑफ कप्स का कार्ड बात ही करता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है या पास्ट से आपकी लाइफ में कोई आ सकता है. ये चीज़ भी हो सकती है. आप ना जिस भी चीज़ में फंसे हुए थे और जिससे आप बाहर निकलना चाहते थे बट आपको रास्ता नहीं मिल रहा था निकलने का, तो वो रास्ते आपको मिलेंगे. और आप ना जब स्टक थे तो आपने अपना दिमाग चलाना बंद नहीं किया था. आपने सोचे थे, आपने रास्ते निकाले थे. बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई थी और जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आई थी ना
उन सारी चीज़ों को आप लोग अब यूटिलाइज करने वाले हैं। इक्वल गिव एंड टेक होगा रिलेशनशिप में, जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। आपका रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव रिलेशनशिप ओनली, आपका हर किसी के साथ रिलेशन जो भी है उसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपको लोन वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रहा था, घर बनाना चाहते थे, तो उसमें भी मुझे गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही थी। अगर आप सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले फिर आप स्टार्ट करो, कोई अपॉर्चुनिटी मिले फिर आप स्टार्ट करो, नो, अब आप अपॉर्चुनिटी मिलने का इंतज़ार नहीं करोगे, जो चीज़ जितना है उसी से स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। थोड़ा लेज़ी फील कर रहे थे, हेल्थ अच्छी नहीं थी, थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे थे आज नहीं करेंगे कल नहीं करेंगे, ऐसा चल रहा था आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और खुद से करेंगे। आपको कोई, मैंने जैसे कहा ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है। हैप्पी फैमिली होगी, फैमिली का कनेक्शन, फैमिली के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, एक फ्रेंड लाइक बन जाएंगे आपके पेरेंट्स। आप अगर चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अपने पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने बार बार कहा है, मुझे तीनों ही पाइल्स में रीयूनियन बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, तीनों ही पाइल्स में मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है। तो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगस्त के महीने में आपका रीयूनियन होगा ही होगा। आपको क्लेम करना है रीडिंग को, ओके, सो प्लीज़ रीडिंग क्लेम ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ आपको करनी है, कौन सी चीज़ें कब करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं ही करनी है, किन लोगों से बात करनी है, किन लोगों के साथ कनेक्शन रखना है, किन लोगों को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। आपको सही डिसीजन लेने नहीं लेने पे फोकस नहीं करना, आपने जो भी डिसीजन लिया है उसको फेस करने की, उससे उसका रिजल्ट जो भी होगा उसके रिजल्ट को फेस करने की स्ट्रेंथ आपको जुटानी है। अगर आपको ऐसा लगता है आपने कोई चीज़ गलत सिलेक्ट कर ली है तो यू शुड हैव दैट स्ट्रेंथ कि आप उस चीज़ को रिकंसिडर कर पाएँ, उस चीज़ को दोबारा इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें, उसके बाद अपने डिसीजन को अगर चेंज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चेंज कर लीजिए। अगर आप अपना पार्टनर चेंज करना चाहते हैं, अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, पार्टनर चेंज करना चाहते हैं, इट्स अ बिग डिसीजन। तो ये आपके अकेले का डिसीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू शुड नॉट हैव द राइट टू हर्ट एनीवन। आपके पास ऐसा राइट होना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ योर राइट, तो यहाँ पे आप अपना बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका इस रिलेशनशिप में कोई बहुत फ्यूचर नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, तो आप टाइम दीजिए एक दूसरे को, ओके, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप में आए हैं तो आपने इनिशियल डेज में कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए हैं। ऐसे आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि किसी को भी पेन नहीं चाहिए होता, ओके। तो यहाँ पे मुझे बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और बहुत जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, आने वाले दिनों में वो एनर्जी में आप लोग रहेंगे। और सही कार्ड आपने सेलेक्ट किया है सरप्राइजेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो तो होंगी ही होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए एक सरप्राइज होगी, एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग होगी आपके लिए। पैशन आपका बहुत स्ट्रांग होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए, पैशन को फॉलो करेंगे, लक आपका साथ देगा, सारे टफ साइकिल्स ख़त्म हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत खुशी और एंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेजीनेस खत्म हो रहा है आपका। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, कॉन्क्लूजन्स मिलने वाले हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल है तो उन्हीं पे बिलीव करना है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, जैसे मैंने अभी कहा ही कि जो भी टफ साइकिल चल रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। यू आर गुड इनफ, तो आप जितने अच्छे होने चाहिए उतने अच्छे हैं। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे आप, वहाँ पे टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग अपलोड होती रहती है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग भी बुक करनी है तो भी इंस्टाग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।